अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैंने आपको एक ऐसा वजीफ़ा और इतना पावरफुल वजीफ़ा जादू की काट का, हर किस्म के काले जादू की काट के लिए वजीफ़ा बतलाना है। और वो एक अल्लाह के नाम जो या मुमीतु, ये आप इंशाल्लाह इसको जो मैं आपको तरतीब दूंगा, तरीका इलाज बतलाऊंगा, इंशाल्लाह इससे अल्लाह के हुक्म से ख़तरनाक जादू, काला जादू, सिफली जादू, अलवी जादू या किसी भी किस्म का बंगाली जादू, हर किस्म का जादू की इंशाल्लाह काट होगी और अल्लाह के हुक्म से ये जादू जड़ से ख़त्म होगा। और ये 11 दिन का अमल है और 11 दिन के अंदर अंदर इस एक अल्लाह के नाम की बरकत से जादू जल जाएगा। जादूगर को मौत आ जाएगी जिसने ये जादू किया है, और करने वाला भी जलील भी हो जाएगा, रुसवा भी हो जाएगा, और आपको इस जादू से शिफा मिल जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के नाम की बरकत से। बस तरीका आना चाहिए इलाज का, तो इंशाल्लाह शिफा तो मिल जाती है। हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए शिफा नहीं है, शिफा नहीं है, पता नहीं क्या। मोहतरम भाइयों, शिफा हर बीमारी की है, बहरहाल ये है कि हम इसका तरीका नहीं जानते, समझते नहीं हैं। आज हम रुख करते हैं ऐसे आमिलीन का जो जाहिल होते हैं, जिनको तजर्बा नहीं है, महारत नहीं है, ऐसे ही इधर से सुनकर इधर, इधर से सुनकर इधर, और अपने तुक्के अटकल पच्चू लगाते रहते हैं। फिर फायदा कहाँ होगा। कहीं तो आमिलीन मैंने देखा कि खुद रुज्जत के शिकार होते हैं, उनका पका खुद दिमाग जो होता है ना ठीक नहीं होता। और ज्यादातर जो आमिल बने होते हैं ना, आमिल ये इलाज करने वाले, ये पता आमिल किस तरह बनते हैं। इनको ना किसी की माँ को मसला, किसी की बहन को मसला, किसी की बीवी को मसला, किसी के भाई को मसला, किसी की फुफ्फो को मसला, फिर वो किसी को बुलाते हैं इलाज करने के लिए। वो कुरान की आयतें पढ़ता है, ये कहता है इससे बेहतर तो मैं भी कुरान पढ़ लेता हूँ, अच्छा पढ़ लेता हूँ, तलफ्फुज अच्छा है। तो वो क्या करता है, खुद इलाज करना शुरू कर देता है। अब कुरान तो है तो शिफा ही बरक तजर्बे से खाली है। ये नहीं पता कि ये मरीज पर नजर है, ये मरीज पर हसद है, इसको मेडिकल मसला है, इसको या कोई टेंशन है, या इस पर जादू है, या इस पर जिन्नात है। जिन्नात हैं तो किस किस्म के हैं, जादू है तो किस किस्म का। जब वो असल मरज को ही नहीं पहचानेगा तो इलाज कैसे करेगा। आज देख लें, डॉक्टर भी है ना, तो उसके पास भी मरीज जाता है तो वो कहता है भाई इसके टेस्ट करवाओ। भाई मुझे समझ आएगी टेस्टों में कुछ आएगा तो मैं उसका डायरेक्ट इलाज करूंगा, मरीज को जल्द शिफा मिल जाएगी। तो मैं भी यही कहता हूँ कि अक्सर टेस्ट लाजमन करवा लेने चाहिए ना। अगर टेस्टों में कुछ आ जाए तो मेडिकल मसला, ना आए तो फिर रूहानी मसला, फिर पीरों के पास भागा करो, फिर मौलवियों के पास भागा करो। तो इंशाल्लाह आपकी ये जान छुड़वाने के लिए ना मैं आपको एक ऐसा वजीफा देने लगा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 11 दिन के अंदर अंदर आपके जादू की काट हो जाएगी, हर किस्म के जादू के। इस मेरे वजीफे को नोट कर लें, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। वो वजीफा क्या है मोहतरम भाइयों, इस वजीफे को ना सबसे पहले असूल, मैं हर बार कहता हूँ असूल को याद रखना है। अगर आप असूल के मुताबिक करोगे ना तो इंशाल्लाह शिफा मिल जाएगी। अगर असूल के से हट के करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कुरान तो वैसे अल्लाह के नामों के अंदर शिफा भी है, बरकत भी है, बहरहाल एक इलाज को भी तो इलाज समझना चाहिए ना। जिस तरह ये मेडिसन है, कितने टाइम लेनी है, कितनी लेनी है, कौन सा सिरप लेना है, कौन सी टैबलेट लेनी है, तो वैसे हर दवाई तो शिफा के लिए बनी है ना, कंपनी ने बनाई। तो सारी दवाइयां आदमी खा ले, फलां भी दे दो डॉक्टर साहब, फलां भी दो, सारी दवाइयां खा ले, इस तरह तो कभी नहीं किया। तो मोहतरम भाई ये भी एक रूहानी इलाज है। जिस तरह जादूगर मुख्तलिफ अमल करता है ना, जादू लगाता है, सुइयों पर जादू करता है, कपड़े पर जादू करता है, मिट्टी पर जादू करता है, हड्डियों पर जादू करता है, गोश्त पर जादू करता है, तो इसी तरह इलाज भी करने का इसके मुख्तलिफ ही तरीके हैं। तो आइए मोहतरम भाइयों मैं आपको इसका तरीका बतलाऊं। हर किस्म के काले जादू की काट के लिए करना क्या है, इस अमल को आपने जुमेरात को शुरू करना है। सबसे पहली बात, इसका सबसे पहला असूल जुमेरात में, अब असूल समझाता हूं ना। पहले मैंने काफी वजीफे दिए हैं, उसमें कोई इस तरह मैं असूल नहीं समझाए तो लोगों को फायदा नहीं होता। लोग पहले यूट्यूब से चीजें सुनते हैं, तो मैं अगर मेरे भी चैनल के वही हाल हो और मेरी भी वीडियो का वही हाल हो तो क्या फायदा मोहतरम भाई। ये सारी चीजों तो यही दुनिया पे छोड़ के चले जा रहा है। इंशाल्लाह ये वीडियो की शक्ल में आप लोगों तक पहुंचेगा तो फायदा होगा, मुझे अजर मिलेगा। तो आइए मोहतरम भाइयों, सबसे नंबर 1 पर असूल जो है वो जुमेरात को इस अमल को शुरू करना है। किस दिन? जुमेरात को शुरू करना है। अब इसका वक्त भी तयन होगा, क्या वक्त भी होगा। अगर वक्त से हटके करोगे तो फिर भी फायदा नहीं। सबसे पहला जो इसकी शर्त है वो जुमेरात है, जुमेरात को ये शुरू करना है।
दूसरे नंबर पर इसकी जो शर्त है वो फजर की नमाज के बाद है। ये भी इसका वक़्त की भी शर्त है। कितनी शर्तें होगी? 2। एक तो जुमेरात के दिन ही अमल शुरू करना है और दूसरा ये वक़्त फजर की नमाज के बाद ही इसको पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पे आपने एक बोतल पानी की लेनी है। साफ पानी की बोतल हो, नई बोतल है, उसके अंदर साफ पानी डालें पीने वाला। उसके अंदर पानी डाल के फजर की नमाज के बाद आप वहीं मुसल्ले पे बैठ जाएं, वजू की हालत में वजू कर ले, किबला रुख होकर के बैठ जाएं और 41 बार आपने दरूद तंजीना पढ़ना है। कितनी बार? 41 बार दरूद तंजीना आपने पढ़ना है। अव्वल और आखिर 41 बार। अव्वल आखिर कितनी बार? 41 बार दरूद तंजीना आपने पढ़ना है। अब ये दरमियान में आपने जो पढ़ना है या मुमीतु, ये अल्लाह का नाम है। क्या है? अल्लाह के नाम से खतरनाक जादू की काट होगी। एक अल्लाह का नाम टाइम नहीं लगेगा मोहतरम भाइयों, इतना नहीं लगेगा। या मुमीतु। अब पढ़ना कितनी बार है ये आपको बतलाता हूं। पढ़ना 7000 बार है। कितनी बार? 7000 बार। वक्त तो लगेगा, 11 दिन है। तो हॉस्पिटलों में जाते हैं ना, तो वहां पे हम 1 माह रहते हैं, 2 माह रहते हैं, हफ्ता रहते हैं। तो भाई मरज है ना, तो दूर करनी, तकलीफ तो होगी। तो मोहतरम भाई आप अल्लाह का नाम पढ़ रहे हैं, शिफा भी मिलेगी, अजर भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह शिरक से भी बचोगे और बिदत से भी बचोगे। ठीक है। 7000 बार आपने या मुमीतु पढ़ना है। ये एक अल्लाह का नाम आपने पढ़ना है 7000 बार। अव्वल आखिर दरूद तंजीना आपने 41 बार पढ़ना है। ये आपने बोतल पानी की ना वक्फे से सारा दिन इस पानी को आपने पीना है। ये आप पानी किसी को भी दम करके दे सकते हैं और खुद अपने लिए भी दम कर सकते हैं। अफजल अपने लिए है। बहरहाल और कोई कारी है, कोई मौलवी साहब है, कोई ये काम करता है तो वो किसी को इसी तरीके से पानी दम करके दे। तो 11 दिन पानी दम करके देना है। हर नए दिन नया पानी दम और पहले वाला पानी वो मरीज को खत्म करना है। इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर आप पर हर किस्म के जादू, काला जादू, सिफली जादू, अलवी जादू, हर किस्म के जादू की काट हो जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो मोहतरम भाइयों, फिर आखिर में एक बात करना चाहता हूँ, ये बड़ी ज़रूरी बात है। अगर तो मेरे किसी भी इलाज के अंदर आपको शिरक नजर आए या बिदत नजर आए, उस इलाज को उठाओ, उस वीडियो को उठाओ और द्वार पे मारो। और कुरान को फॉलो करना है और हदीस को फॉलो करना है। मेरे इलाज बतलाने में कोई गलती हो सकती है, मैं इंसान हूँ। बहरहाल सबसे अहम जो है वो अल्लाह की किताब है और कुरान है और हदीस है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है। ये जिंदगी आर्जी है, बीमारियों में भी गुजर जाएगी, सेहत में भी गुजर जाएगी। बहरहाल कहीं ऐसा ना हो कि हम शिरक कर बैठे या बिदत कर बैठे। अल्लाह मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु बिदअति ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदत गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। ऐसा इलाज हरगिज़ नहीं करना, चाहे वो मैं बतलाऊं। अगर उसमें शिरक और बिदत हो तो इंशाल्लाह इलाज वो करना है जो कुरान से मिले या हदीस से मिले। कुरान को फॉलो करो और हदीस को फॉलो करो। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जिन पर जादू है अल्लाह उनको शिफा दे और जादू करने वालों को अल्लाह ताला इनको इनके अंजाम तक पहुँचाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।